Good morning class 6. Welcome to your Hindi class. आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 11 जो है क्रिया। देखो बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, पढ़ना, सोना, बैठना आदि। अब काम का होना, जैसे सूर्योदय हो रहा है, हल्की हल्की लाली सारे आकाश में फैल रही है, फूल खिल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। काम का करना क्या होता है, जैसे नलिनी कंप्यूटर लैब में पढ़ाई कर रही है, इस समय आप भी अपनी क्लास ले रहे हैं, ये बातचीत भी कर रही है। पढ़ाई या ज़रूरी काम करते समय इधर उधर की बातचीत नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया काम का करना। नेक्स्ट है क्रिया के बिना वाक्य बिल्कुल अधूरे हो जाएंगे, है ना। आप समझ गए होंगे कि क्रिया भाषा के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उनमें ये जो ऊपर शब्द आपको दिए गए हैं इनमें आप क्रिया नहीं भरेंगे तो ये वाक्य बिल्कुल अधूरे होंगे और इन वाक्यों से हमें कुछ भी समझ आना मुश्किल रहेगा। नेक्स्ट है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना। जिन वाक्यों की क्रियाएं कर्म के बिना होती हैं उन्हें अकर्मक कहते हैं, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चे मैदान में टहल रहे हैं। अब क्रिया में क्या और किसको लगाने से उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये दोनों क्रियाएं क्या हैं, अकर्मक। जहाँ क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है वहाँ अकर्मक क्रिया ना होकर सकर्मक क्रिया रहती है। तो सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन वाक्यों की क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे गाय दूध देती है, मम्मी मुझको पनीर भी खिलाती है ना। तो इसमें कर्म का होना ज़रूरी है इन शब्दों में। तो वाक्यों में एक कर्म होने पर क्रिया एक कर्मक और दो कर्म होने पर द्विकर्मक बन जाती है। इसकी पहचान है, क्या देती है, दूध, क्या खाते हैं, मिठाइयाँ, क्या खिलाती हैं, पनीर, किसको खिलाती हैं, मुझको। क्रिया में क्या और किसको लगाने से उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये दोनों क्रियाएं सकर्मक हैं। अगला है कर्ता की खोज का नया नियम। सबसे पहले वाक्य की क्रिया में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करें। जहां उत्तर मिले उसमें आगे खोजें, क्या, कर्ता को खोजें, है ना। कर्ता या तो ने के साथ होगा या बिना ने के होगा, इनके अलावा ये किसी और के साथ नहीं होगा। यदि आपको उत्तर के बाद यह दिख जाए तो आपकी क्रिया सकर्मक होगी वरना अकर्मक। जैसे सड़क पर पत्थर पड़ा है, क्या पड़ा है, पत्थर। पत्थर उत्तर मिलने के बाद वाक्य में कर्ता खोजें। वाक्य में उत्तर से आगे सड़क के आगे पर लिखा है, इसलिए ये कर्ता नहीं है, इसका कर्ता पत्थर है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है ना। इसलिए दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रामायण। जहाँ उत्तर मिलता है वहाँ से आगे वाक्य में दादाजी लिखा है, इस शब्द के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसलिए दादाजी शब्द कर्ता है और जो उत्तर प्रश्न करने पर मिला है वह कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। हैं, था, थी, थे आदि को अपूर्ण या सहायक क्रियाएं कहते हैं। कुछ क्रियाएं कई क्रियाओं के मेल से बनती हैं, जैसे चले गए थे, उड़ती जा रही थी, बुला लिया, बना डालो आदि। इन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। खाकर, नहाकर, पहुंचकर आदि पर कर लगाकर बनी क्रियाएं वाक्य के बीच में आती हैं, इन्हें पूर्णकालिक क्रियाएं कहा जाता है। खा, पी, लिख, पढ़, हंस, रो आदि क्रिया की धातुएं हैं। क्रिया से जुड़ी दो सामान्य अशुद्धियां। ने की अशुद्धि, हम
खाना खा लिए हैं। अध्यापक जी हमें कई कहानियाँ सुनाए थे। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग सही नहीं है। इसका सही यूज़ क्या होगा? हमने खाना खा लिया है। अध्यापक जी ने हमें कई कहानियाँ सुनाई थीं। आपके साथ, हो, दो, लो, करो आदि के प्रयोग की अशुद्धि। आप क्या कर रहे हो? आप मेरी किताब उठा दो। आपके साथ, हो और दो का प्रयोग गलत है। सही प्रयोग है आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी किताब उठा दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्रियाओं का इस्तेमाल करना है। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।